देता मैनू मेरा हाथ नहीं देता हुकूमत कुछ नहीं करांदे ये मरियम नवाज दा बच्चा होंदा किसी हुक्मरान दा होंदा कुछ ना कुछ तो इंसाफ मिलना सी मेरा बच्चा सी ना मैनू हमें ये पता था कि ये तवीज़ात वगैरह करता, दम वगैरह पड़ता, मगर ये हमें बाद में पता चला कि ये काला जादू भी करता है ये। तो जब उधर क्या उधर जाके हाथ के हालात देखने लायक नहीं थी, जिंदा जला दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी और सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी माँ के पास मौजूद हूँ जिसने अपने 8 साल का बच्चा खोया है, जो अब इस दुनिया में नहीं। बच्चे को मारने वाला और कोई नहीं, उसका उस्ताद था जो उसको कुरान पाक की तालीम देता था। और कुरान पाक की तालीम जिसके दिल में हो वो इंसान इतना वहशी होगा कि इसने सोचा भी नहीं था। 8 साला आहद को जला के उसके उस्ताद ने मारा है और उस्ताद को एक रूहानी बाप का दर्जा दिया जाता है। बाकी का वाक़या उसकी वालदा से जानते हैं। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ कि आपके बेटे को इस तरह उस खबीस शख्स ने मारा है। बताइएगा कि कब आपका बेटा घर से गया था? जी, हमारा बेटा 18 तारीख को घर से गया था। 11 बजे के बाद 11 बजे के पहले उसने नहाया है घर में। फिर उसने थोड़ा सा खाना खाया, रोटी खा रहा था बैठ के बड़े भाई के साथ। फिर उसने बोला कि मैं उधर जा रहा हूँ पारा पढ़ने के लिए। मैंने उसको बोला कि आज की इस टाइम किस बात की पढ़ाई करनी है। वो कह रहा था, जिशान बोल रहा है आज शब मराज की रात है, आज पढ़ाई करनी है। वो 11 बजे के बाद मैं उसे चला गया। कहने लगा मैं अभी जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है तुम जाओ। जब 1-2 बजा है तो तब ट्यूशन बच्चे के ट्यूशन मेरा बड़ा बेटा तैयारी करा ट्यूशन की। तो मुझे बोला कि मेरी आदत नहीं है। मैंने कहा चलो इधर ही होगा, आ जाएगा। करते करते फिर वो ट्यूशन चला गया। मैंने कहा शायद वो ट्यूशन चला गया होगा। तो उधर से भी पता करवाया ट्यूशन नहीं है। जब घर में सब लोग ढूंढते रहे, आदत नहीं मिला हमें। फिर करते करते 5 बज गया। जब 5 बजे हैं तो वो खुद जिशान आके हमारे साथ ढूंढने लग पड़ा। हाथ जिशान कौन था? वही जो बच्चों को पढ़ाता था, हमारा किराएदार। तो वो उधर सब वारदात करके इधर आ गया, ढूंढता रहा है हमारे पास। जब 5 बजे के बाद ऐसा ऐसा रात होने लग पड़ी। 10 बज गए। 10 बजे के बाद कहने लगा कि आप बैठते हैं, मैं हाजिरी करता हूँ। पता करता है आदुल्ला की हाजिरी किस लिए उसने की? उसने कहा कि मैं हाजिरी लगवा के अपने मोकल बुलाता हूँ, ढूंढते हैं तुम्हारा बेटा किधर है। जब उसने हाजिरी लगवाई है, कहने लगा कि मुझे पता चल गया आद बहुत दूर है, आद के हाथ की हालात देखने लायक नहीं है। तो हमारे पास होशोवाज उड़ गए थे, ये कैसे हो गया। करते करते उसने बोला कि मुझे पता चल गया आद कहाँ, आद लाहौर से बाहर है, तो चादर उठा लो, मोटरसाइकिल टैंकी फुल करा लो, टॉर्च। जो कातिल है वो कोई जादू भी करता था सर? वो काला इल्म भी करता था। हमको बाद में पता चला कि वो काला इल्म भी करता है। पहले आपको नहीं मालूम? नहीं, पहले नहीं मालूम था। इतनी देर से आहद जो है उसके पास पढ़ने जाता हो गया उधर सपारा पढ़ने के लिए जाते थे आहदुल्ला, हमारे दूसरे बेटे भी। और भी बच्चे जाते थे वहाँ? वो कभी बच्चियाँ थी, मेरे भी बच्चे उधर जाते थे, हमारे घर में पढ़ाता था। पहले कभी उसने मारा था आपके बच्चों को? जी, पहले कभी नहीं मारा था। जब सबको नहीं याद करते थे, फिर थोड़ा पता कर लेते हैं। तो मेरा कुछ बात नहीं ऐसे हो जाता है। तो यही बात होती रही है। फिर जुमेरात के दिन उसने पापा ने बोला कि मुझे किराया दे दो 3 माह का। उसने कहा ठीक है। ऐसी बात बोल के वो घर आ गया। थोड़ी बहुत ही उसकी हो गई। उसने बोला कि मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी करा दे दो, हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें। तो ऐसी बात की। हफ्ते वाले दिन उसने आदुल्ला को उठा लिया घर से। जब उधर गया पता चला कि आहद की उम्र क्या थी? 8 साल उम्र थी मेरे बेटे की। तो जब उधर गया, उधर जाके आहद की हालात देखने लायक नहीं थी। पहले उसने मारा है, मार के फिर उसने जिंदा जला दिया है। तो जब कहने लगा कि जब हाथ ख़त्म नहीं हुआ तब तक मैं इधर नहीं आया। क्या गरीब के बच्चों के साथ यही होगा कि हम गरीब है, इस वजह से ये नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। ये किसी और का बच्चा था फिर भी ऐसे ही करते। वज़ीर आला का होता, हुकूमत दरान होती, उसके साथ भी यही करते। अब क्या मेरे बच्चे को मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? अच्छा, बच्चे की फुफ्फो मेरे साथ इस टाइम मौजूद है आहद की, जो कि ज़ारों कतार रो रही है। तो इनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आहद कैसा बच्चा था? मेरा दिल का टुकड़ा था, मेरी जान नहीं गुजर गया, रात गुजर गई नहीं आया। दीदी ने हाथ पीछे हाथ जो जूती पहन के गया मेरे पास से। मैं इंसाफ दो। अब तक हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसको बिठाया हुआ है, उसको कोई सजा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा बहन, आप सब्र करें, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। मुझे ये बताएं कि आखिरी दफ़ा आहद ने आपको क्या बोला था जब घर से गया था? मेरे पास खड़ा था स्कूल से। जब स्कूल जाता था मेरी आंखों पे हाथ मेरे पास से जाता था, पप्पा मैं स्कूल जा रहा हूँ। जब आया मेरे साथ हाथ मिलाता था, पप्पा मैं आ गया हूँ। जब भी उसने है ना मेरी आंखों पे हाथ रखना, मुझे पता लग जाना मेरा हाथ आ गया। मेरा हाथ नहीं आया, मेरा हाथ नहीं आया, मेरा
अच्छा चले सब्र करें। मेरा हाथ नहीं देता, मेरा हाथ नहीं देता। हुकूमत कुछ नहीं करांदे, ये मरियम नवाज दा बच्चा होंदा, किसी हुक्मरान दा होंदा, कुछ ना कुछ तो इंसाफ मिलना सी। मेरा बच्चा सी ना, मैनू नहीं। सब्र करें, आप रोए ना। अब उसने वापस नहीं आना, उसके लिए पढ़े, उसके लिए दुआ करें। मेरे पास नाजरीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस तरह ये ज़ारो कुतार हो रही हैं, इनका दर्द यही समझ सकती हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी अपील है कि आप जहाँ पे भी अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, खुदा के लिए कि अपने बच्चों का पीछा करें, अपने बच्चों के उस्ताज़ा को देखें और अपने बच्चों से बात करते रहें और जानते रहें कि उनके उस्ताद का उनके साथ क्या रवैया है। मेरी हुकूमत आला से हाथ बांध के गुजारिश है, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। आज मेरा बच्चा क्या कल को किसी और का भी जा सकता है, आज मेरा क्या कल को किसी और का भी जा सकता है। मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है, हाथ बांध के हमें इंसाफ दो, उस मुजरिम को सजा, मौत के बजाय उसे फांसी दो, मेरी अपील है। पता नहीं की हाले करता होना है अम्मी ਜਾਂ ਆਪੂ इन्ने सारे जियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਣ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ नहीं मारिया कभी अब आहत की क्या लगती है आंटी? दादो अच्छा दादो लगती है। कहने साढ़े सामने ਇਹਨੂੰ फांसी दवाई जावे जिस तरह साढ़े बच्चे ने जुल्म तशद्दद किया गया इसी तरह हुकूमत अगे साडी अपील आ ਇਹਨੂੰ साढ़े सामने ਇਹਨੂੰ उस तरह करके जलाया जावे। नाजरीन, आहत के चाचू मेरे साथ मौजूद हैं जो अपने बच्चे की लाश को वहाँ पे लेने गए थे सफाक मुलजम के साथ, और मुलजम जो है इतना शातिर था कि बच्चे को मार के खुद ही इनके साथ बच्चे को ढूंढता रहा। क्या वाक़या पेश आया, कैसे पता चला था कि इसने ही मारा है कातिल ने? वो मुलजिम 1-1:30 बजे के दरमियान बच्चे को ही हमारे पास से ले गया, तो 5 बजे के बाद वो आ गया, वो कुआं सारा डाल के वापस आके हमारे साथ बच्चे को ढूंढने लग गया। वो उसके बाद उसने रात 10 बजे उसने बताया कि आपका मैं ना मोकल बुलाता हूँ, मोकलात के ज़रिए आपको बता देता हूँ कि बच्चा कहाँ पे है। वो बैठा हुआ अगरबत्तियाँ वगैरह चिराग वगैरह जलाए हैं। जलाने के बाद उसने बोला कि वो बच्चे की हालत तुम्हारी देखने वाली नहीं है, तो आप लोग ऐसे करो कि टॉर्च वगैरह पकड़ लो, चादर पकड़ लो और फ्यूल वगैरह फुल करवा लो बाइक्स में, तो चलते हैं। वो हमें ले गया राना टाउन की तरफ, आधियाँ रोड है वहाँ पे 39 चक, वहाँ इसने वो कुएँ पे ले गया। रास्ते में भी हमें ना एक्टिंग वगैरह करता रहा, इधर टॉर्च वगैरह मार के। तो बाद में मौका कुआँ पे ले गया, उसने जाके देखा कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, उसने हमें दिखा दिया। दिखाने के बाद उसने कहा कि मेरे पाँव के निशान लग गया, पुलिस आए तो पुलिस को नहीं बताना। अच्छा, जब आपने देखा कि आहत की वहाँ पे लाश है, किस तरह आपने देखा कि वो आहत ही है? उसके कपड़े, उसके जूते, उसके पाँव से हमने पहचान लिया, सिर्फ उसके पाँव पहचान में आ रहे थे, और उसके जो कपड़े थे वाइट कलर के कपड़े, सैंडल उसने पहने हुए थे। जब आपने देखा तब उसकी क्या कंडीशन थी? तब उसकी कंडीशन देखने लायक नहीं थी। जलाया था, कैसे तशद्दुद किया था, बरहना किया था, कैसे मारा? बच्चे को उसने जला दिया था। तो जब उसने हमें बताया तो उसने कहा कि मेरे यहाँ पे पाँव के निशानात है, तो पुलिस वालों को नहीं बताना कि मैं आपको लेके आया हूँ। तो हमने बात अपने अंदर ही दबा ली। उसके बाद जैसे हमने 15 पे कॉल की है, तो थोड़ी देर में ही ना 2 मुहाफिज इधर से गश्त कर रहे, चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने हमारी तरफ टॉर्च वगैरह मारी है। तो उन्होंने देखा, इधर देखते कि क्या मामला है। वो हमारी तरफ आए तो उन्होंने देखा कि क्या मामला, तो उन्हें हमने बताया, तो वो भी खुद नहीं आगे गए बच्चे के ऊपर, उन्होंने हमें भी इधर साइड पे रख कर लिया। तो उन्होंने मौके पे उन्होंने कॉल किया, 2 गाड़ियाँ आई हैं। गाड़ी आने के बाद SHO साहब आए हैं फिरोज़ वाला के, और मोहर्र साहब आए हैं। उन्होंने सब कुछ देखा, तो देखने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग इधर कैसे आए हो, तुम लोगों को कैसे पता चला कि इधर ये, तो कहाँ से आए हो, किस तरह आए हो? तो हमने बोला कि हम गुलशन रावी से आए, हमें थाना इस्लामपुरा लगता है, तो हम लोग ऐसे बच्चे को ढूंढते हैं। उन्होंने कहा कि ढूंढते आए हो, कौन लेके आया आपको? हमने कहा कि ये शख्स लेके आया। तो उन्होंने पूछा कि तुम इन्हें कैसे लेके? वो कहता कि मैं अपने इल्म के ज़रिए, अपने मोकलात के ज़रिए इन्हें लेके आया हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा कि मुंशी ने अपने मुहर्रर ने बोला कि अच्छा आप बताओ कि हमारे थाने का मुहर्रर किधर है इस वक्त, वो क्या कर रहा है? अगर आप मुझे सच बता दोगे तो मैं आपको छोड़ दूँगा। तो उसने कहा कि आपका जो मुहर्रर है वो सो रहा है। उसने उसके मुँह के ऊपर रखे, उसने तपाचा मारा। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। तो उसने कहा कि पकड़ लो इसको ले जाओ यहाँ से, ये इनका मुजरिम है। तो लिहाजा वो वहाँ से लेके गए। उन्होंने 1 घंटे के अंदर तफ्तीश करके हमें बता दिया कि आप लोगों का मुजरिम ये, इसने करारे जुर्म भी कर लिया, इसने किस तरह किया, कैसे किया, इसने सारा कुछ अपनी ज़बानी उसने बता दिया। भाई जैसे कि आपने बताया है कि वो काला इल्म करता था, आप बच्चे को वहाँ पे कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजते थे, आपको मालूम नहीं था कि वो इस तरह का काला जादू करते हैं? हमें ये पता था कि ये तवीज़ात वगैरह करता, दम वगैरह पड़ता, मगर ये हमें बाद में पता चला कि ये काला जादू भी करता है ये। तो जब इसे तफ्तीश में इसका पता चला कि मैं वो काला इल्म भी करता, काला जादू भी करता, दम वगैरह भी करता,
ऑलमोस्ट फाहद को ही उसने मारा कि इससे पहले भी वो बच्चों को इस तरह मारता रहा? मेरे ख्याल से कि इसके पहले भी इसने कैसे काफ़ी ऐसे वकूआ डाले हैं, तो जिसकी वजह से वो जब आया हमारे पास हमें ढूंढने के लिए, हमारे साथ उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, तो हमारे साथ ढूंढता रहा। जब उस पुलिस के सामने भी आया उसकी आंखों में खौफ ही नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी उसको।